नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेके कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुके हैं। वहीं बात करूं, आज ये यात्रा जो है रामबन में है, लेकिन इस समय आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी जहां भी कहीं भी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हैं, प्रेस को ब्रीफ करते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके निशाने पे, संघ उनके निशाने पे रहता है। इस मौके पे बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के तेज तरार नेता और लोगों के चहीते भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं। रैना साहब, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुकी है। कुछ ही दिनों में, एक या दो दिन के बाद जो है वो कश्मीर में एंटर कर जाएगी। इस भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? जिन्होंने भारत को तोड़ा है, जिन्होंने भारत देश को उजाड़ने की साजिशें की हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी देश के खिलाफ, देश की सेना और एयरफोर्स के खिलाफ दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि उनके मंच से कैसे दिग्विजय सिंह और जो बाकी के नेता हैं, उन्होंने देश की सेना का अपमान किया। सारी दुनिया जानती है कि जब उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने घुसकर पीओके में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। कल जब राहुल गांधी और उसके बाद जब पुलवामा हमला हो गया और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में घुस के पाकिस्तानी आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया। सारी दुनिया हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स की ताकत के जलवे को दुनिया ने देखा और कांग्रेस के नेताओं को सबूत चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। सबूत पे बात कर रहे हैं। कल यही सवाल जो है प्रेस बात आज जज्जर कोटली में उनके सामने हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को दरकिनार करते हुए दिग्विजय सिंह की इस बयान से कहा, हमें आर्मी की शौर्य पे किसी प्रकार का नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जी, ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है। ये पहली बार दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा अक्सर करते रहते हैं, ऐसा बयानबाजी नहीं की है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े खूंखार आतंकवादी को साहब और जी करके बुलाया था। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने दिल्ली के बटला हाउस में हुए एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर शर्मा शहीद हो गए थे। उसको इन्होंने फेक एनकाउंटर कहा था। और देश के साधु सन्यासी जो भगवे चोले में हैं, उनको इन्होंने कहा था भगवा आतंकवादी। क्या जरूरत थी श्री राहुल गांधी जी को दिग्विजय सिंह को अपने साथ रखने की? ये कांग्रेस की एक चाल रहती है आपको कि पहले देश के खिलाफ जहर उगलो, देश की सेना, हमारी बहादुर पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, इसके खिलाफ इन्होंने कुछ नेता रखे हैं जानबूझ के जो जहर उगलते हैं और बाद में ये कहते हैं नहीं, हम वो उनका पर्सनल बयान है। सवाल ये हम ये नेता अक्सर आखिर कब तक ये कहते फिरेंगे कि इनके पर्सनल बयान है और हमें कोई लेना देना नहीं? इसी सवाल पे आ रहा हूँ, आपकी बात को माना जाए और अगर पिछली हिस्ट्री भी देखी जाए तो कुछ नेता हैं जो हमेशा आर्मी के शौर्य पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। क्या वो कांग्रेसी हैं? सारे जानबूझ के रखे हैं अटेंशन पाने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कुछ नेताओं को रखा हुआ है जिनका काम है देश के खिलाफ जहर उगलना, जो देश दुश्मन ताकतों के साथ मिले हैं। अच्छा, राहुल गांधी की जस्टिफिकेशन कैसे देखते हैं, जहां उन्होंने कहा इट इज एन रेडिकुलस स्टेटमेंट बाय क्या नाम, राहुल गांधी जी तो इसको कहते हैं कि रेडिकुलस स्टेटमेंट है, लेकिन उनको अपने साथ क्यों लेके घूमते हैं? क्यों उनके घोड़े पर सवार है दिग्विजय सिंह पे? पूरी यात्रा उनकी तो दिग्विजय सिंह देख रहे हैं। ये जानबूझ के बयान दिया गया है, ये कोई ऐसे अचानक नहीं हो गया। दिग्विजय सिंह जी बिना राहुल गांधी जी के, बिना श्रीमती सोनिया गांधी जी के पूछे बयान नहीं दे सकते। ये कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है, एक साजिश है। किसी ने पूछा कि अगर आपको दिग्विजय सिंह से कोई लेना देना नहीं है तो इसी अपने करने की रखे था। बिल्कुल शुक्ड़े बजाने इस तरह खेरा। वो बोला कि डेमोक्रेसी है। केड़ी डेमोक्रेसी है? देश दी सेना ही गालां कढना, एयरफोर्स ਉਹਦਾ अपमान करना, ये डेमोक्रेसी है? दिग्विजय सिंह ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। मुद्दा के जनाब बेड़ा गर्क किया इन्हें पूरे देश का। अच्छा,
70 साल बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियां कोई हक दिते कांग्रेस ने? ऐ नहीं। पवन खेड़ा कहते हैं कि मैं ओ, खेड़ा पाकिस्तानी रिफ्यूजी। हाँ, पवन खेड़ा जी और मनमोहन सिंह जी बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। दिल्ली चलिए सारे अधिकार लभीए। जम्मू कश्मीर जेडे बेस्ट पाकिस्तानी आए, जेडे रिफ्यूजी बनिए थे 1947 उन्हें 70 सालें तक कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिते। दलित समाज, ओबीसी समाज के ना, गद्दी, सिप्पी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाएं, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, इन्हें 70 साल इनको अधिकार कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के से जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने नहीं दिए। इनको अधिकार तब मिले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वापस आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी कहते हैं मेरी छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने जो है अरबों खरबों रुपए खर्च किए। और जब लोग उनसे देखो मेरी गल सुनो, बयान देन राहुल गांधी ते छवि खराब बीजेपी किस तरह कर दी है? सुना, स्पीच तो राहुल गांधी खुद करते हैं ना, तो बीजेपी ने थोड़ी उनको स्पीच लिख के देनी है कि तुझे बोलो। अब के जो राहुल गांधी हैं वो काफी पहले से ज्यादा, पहले बहुत फंबल करते थे, अब फंबल नहीं है, थोड़े से फोकस्ड भी दिखते हैं। और आज बारिश हो रही है, रामबन में इस समय चल रहे हैं, इतनी बारिश में भी वो टी शर्ट, वो अपना सिग्नेचर लेके चल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, इसके लिए मुझे भाजपा ने ट्रोल किया था एक। नहीं, देखिए किसी की पर्सनल लाइफ पर, निजी जिंदगी पर मैं कभी नहीं बोलता हूँ। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी भी अपोजिशन के सियासी लीडर पर कोई पर्सनल अटैक किया हो। हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ में कोई क्या खाता है, कोई क्या लगाता है, इस पर मुझे कोई वापस जम्मू कश्मीर टिप्पणी नहीं करनी। यात्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, तो उसी पे बात करते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए स्टेटहुड चाहिए, असेंबली चाहिए, वो हम दिलवाएंगे। दूसरा, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का मुद्दा उठाया, और यूथ जो है स्कैम्स जो हैं। राहुल गांधी जी को कश्मीरी पंडितों के बारे में बयान देने से पहले ये बताना पड़ेगा कि जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकले थे, जब कश्मीर में बंदूक का तांडव आतंकवादियों ने किया था, तो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। लेकिन अभी पंडित, और उसके बाद 90 के दौर के आगे कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया इन्होंने? पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का पैकेज दिया 2008 में, तो आज वो धरने पर है। आज उनको वहां तक उनका हुआ कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आज की सरकार की मायोपिक कंडीशंस की वजह से। मायोपिक कंडीशंस श्री राहुल गांधी जी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया है, कांग्रेस ने किसी का भला नहीं किया। कल उन्होंने एक बड़ा बयान किया कि अगर देश के 2 टुकड़े करवाए तो एक भाजपा के जो महासंघ थी, हिंदू महासभा, और दूसरे लो जी, इस पे क्या कहें? देखो जी, कहते हैं कि हम जो है हम अखंड भारत के फेवर में थे, लेकिन इन्होंने लीग के साथ मिलकर ये 2 करवाए। बड़ा बयान दिया उन्होंने कल। श्री राहुल गांधी जी को ये मालूम है कि वो अब इन सवालों से बच नहीं सकते। उस वक्त कांग्रेस की अगुवाई में अंग्रेजों के साथ समझौता किसने किया था? जवाब चाहिए। देश राहुल गांधी जी से ये जानना चाहता है कि आपके नाना जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन आपने करवाया, देश के टुकड़े आपने करवाए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों का अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कभी अंग्रेजों की निंदा नहीं की जब अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उल्टा कांग्रेस ने मिली भगत की अंग्रेजों से और सुभाष चंद्र बोस को गलत तरीके से फंसाकर अंग्रेजों के हवाले करने की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी। इसके जवाब तो उनको देने पड़ेंगे। और इनके नाना जी दिल्ली में प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया और बड़े भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जब हिंदुस्तान की हमारी सेना ने पाकिस्तानियों को मार के खदेड़ के बाहर निकाला, एक तरफा युद्ध विराम, यूनिलैटरल सीज फायर राहुल गांधी जी के नाना जी ने कराया था। यूनाइटेड नेशन में कौन ले गया? जम्मू कश्मीर को अलग से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नाना जी ने दिया था। जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा
राहुल गांधी जी के नाना जी पंडित नेहरू ने दिया था। और जम्मू कश्मीर में अलग से कानून, यहां तो हिंदुस्तान का कानून ही लगता था, अलग से कानून राहुल गांधी जी के नाना जी ने जम्मू कश्मीर इस पे प्रश्न मैं और परमिट सिस्टम में मैं आ रहा हूँ। किसने दिया था? परमिट सिस्टम में मैं आ रहा हूँ। मैंने सवाल आप ही का सवाल किया कि परमिट सिस्टम अगर किसी ने खत्म किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तो उस पर उनका पलटवार था जयराम रमेश जी का और एमपी जो हैं रजनी पाटिल का, कि एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मंत्री थे कांग्रेस के, दूसरा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर किसी ने करवाया तो मुखर्जी उसमें सबसे आगे थे। ये देखो, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इस समय खूब चल रहे हैं, लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। आज अगर श्री राहुल गांधी जी और उनकी ये सारी जो ब्रिगेड है ये जम्मू कश्मीर आई है, इसमें भारतीय जनसंघ प्रजा परिषद संघ के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियां हैं, बलिदान दिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जब आए वो जनसंघ के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर जेल में डाला और उनकी हत्या करवा दी थी। थे तो सुभाष चंद्र बोस भी कभी कांग्रेस के, लेकिन उनकी हत्या करवाने की साजिश इसी नेहरू गांधी खानदान ने की थी। सवाल लाल सिंह जी पे, अगर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हैं, लाल सिंह का जिक्र नहीं आता तो वो जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा नहीं मानी जाएगी। बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ गेट वे ऑफ जम्मू कश्मीर महाराजा फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट गुलाब सिंह जी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे उनको किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका अपना फैसला है श्री लाल सिंह जी का। इस सियासत है, इसमें मैं उस सवाल में भी देखो, मैं बताऊं, तवज्जो नहीं दी जाती, ये उनका और कांग्रेस का मामला है। ये श्री लाल सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपस का मामला है। क्या नहीं हुआ या क्या हुआ उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। राहुल गांधी कल कहते हैं आई अपोलोजाइज इफ आई मे हैव कॉज एनी हार्म टू देम, और लाल सिंह जी से भी कहा कि उनके सेंटिमेंट्स की मैं पूरी तरीके से कदर करता हूं और अपोलोजाइज भी किया। पहले अपमानित करना और फिर माफी मांगना, पहले दिग्विजय सिंह को बोलना कि तू जहर उगल और बाद में कहना कि नहीं, उनका अपना बयान है। दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का, पूरा देश जानता है। अच्छा, लाल सिंह का और आपका एक बयान काफी मेल खाता है। वो कहते हैं कि वो कश्मीरी लीडर जो सब नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस को प्रवोक करते हैं, उनके हाथों में कांग्रेस खेल रही है। आपका यही बयान है और ये सच्चाई। क्या लाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक हो सकते हैं? ये निर्णय श्री लाल सिंह जी को करना, आपकी तरफ से ओपन ऑफर है। चलिए, अच्छा, एक सवाल और जो है पवन खेड़ा जी, कल मैं उनसे जब इंटरव्यू जैसे आज से वार्तालाप कर रहा हूँ, उनको मैंने कहा कि आप हमेशा क्यों लाल सिंह की इसी सेंटेंस को उठाया कि क्यों सेंट्रिक जो कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप है जो सब नेशनलिज्म बिलीव करती है, और डोगरा फोर्सेस जिन्होंने स्टेट को बनाया, हमेशा नेशनलिस्ट को उन्होंने आगे रखा, उनको कंप्रोमाइज करके उनको क्यों आप आगे प्रमोट करते? तो उनका बयान था कि जम्मू कश्मीर की इस मुद्दों को, इस स्थिति को मैं इतने अच्छे से नहीं जानता, इसलिए मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं रख सकता। आपकी जरूर राय जानना चाहूंगा। जानते कुछ नहीं और चले हैं भारत जोड़ने। अगर 80 साल लगे, 8 दशक लगे इस चीजों को जानते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? 70 साल 75 साल हो गए हमारे देश के स्वतंत्रता को, और अभी तक इनको जम्मू कश्मीर के विषय ही नहीं पता है, और चले हैं भारत जोड़ने। क्या बात है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ महंगाई और स्टेटहुड, ये 3-4 चीजें आप मानते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट किया है जो राहुल गांधी को मेरी बात, राहुल गांधी को मौका नहीं, कोई मौका नहीं। मेरे को एक बात, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, मानते हैं। अगर स्टेट है तो भी हिंदुस्तान की, तो यूटी भी तो हिंदुस्तान की ही है, लेकिन डेमोक्रेसी वाइब्रेंट ही है, ज्यादा वाइब्रेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा वाइब्रेंट। पहले इतने होंगे पंचायतें दे इलेक्शन नहीं होंगे, बीडीसी डीडीसी होंदा। हां जी, नहीं वो डीसी होंदा सब कुछ। आज बनी है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एमएलए खत्म करी उड़े ना, चलो वो भी बनी जाने ना, बनी जाने। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ते इसी क्या हाल है दुई अपना महंगाई ऊपर ये तुम्हें मौका दिता ना अटैक करने का, उन पूरे रास्ते ये गाइए जा रहे हैं मारे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, पढ़े लिखे दे बच्चे ने वो आला कुछ सोच विचार प्रेशर बना कुछ। देखो, हाँ जी, अस ईमानदारी कने कम कराने और साड़ा मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जेडे मोदी साहब आज काम करा दे ना, हाँ जी, गरीबें दे खाते च पैसे
5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ? बने सारे तो बने ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हूँ जितना मर्जी ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ओल्ड एज विडो डिसेबल उन्हें हज़ार पेंशन, किसाने की साल का 6-6 हज़ार रुपया खाते च आंदा है। गरीब लोगों के ग्राएं पिंडे मकान टॉयलेट बाथरूम ਉਹਦੇ कन्ने कन्ने ई श्रम कार्ड के नहीं किया, फ्री राशन फ्री वैक्सीन, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई भी वो भी करा देना, खत्म करा देना। अच्छा राहुल गांधी के मैसेज देना चाहते मेरे को पहले श्रीनगर पुज्जन और उत्थे उन्हें भी आखे कि हाँ मैसेज देना कि कश्मीर की एक इंच की जमीन साड़ी है, तुंदा के मैसेज है उन्हें? देखो साड़ा मैसेज ये है, वो आखा दिन हम मोहब्बत की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हो। एक केड़ी प्यार दी मोहब्बत की दुकान है? आर्मी की गाला कटा दो, एयरफोर्स की गाला कटना, एक केड़ी मोहब्बत है दसो ना? एक केड़ी मोहब्बत है? कोदे कन्ने मोहब्बत है? आतंकवादियों कन्ने, अलगाववादियों कन्ने, पाकिस्तानियों कन्ने वो मोहब्बत है? वो दुकाना इन्ने पहले खोली दियां ने, वो आतंकवाद हाँ रेनोवेट करा दें और रेनोवेट असें नहीं होने देनियां आतंकवाद दियां दुकाना इंदियां। वो पत्थरबाज कुधर गए न? सुनाओ मोहब्बत तो असें प्यार मोहब्बत मोदी साहब ने किया, सब शांति अमन हुई है। पत्थरबाज कुधर गए न? हड़ताल हर दिन इतने कैलेंडर निकलते हैं हड़तालों के, कुधर गए न? करो हाँ हड़ताल, मारो हाँ पत्थर। अगर कांग्रेस के जमाने च बड़ा स्यापा पेदा, कांग्रेस ने देश ही बड़ा स्यापा पाया। ओहो सारी इंदी मिली भगत है। पत्थर मारने वाले भी इंदे यार, बंदूक चलाने वाले भी इंदे यार, हड़ताल इंदे कैलेंडर करने कढ़ने वाले भी कांग्रेसियों दे यार, सारी कांग्रेस की मिली भगत ही। वो भगत खत्म कर वीडियो। तो आप सुन रहे थे रविंद्र रैना जी को, जिन्होंने साफ तौर पे टारगेट किया है इस समय कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन मोहब्बत की दुकान तो भारतीय जनता पार्टी ने खोली, जिसके चलते आज आपको शटडाउन वैली नहीं दिखती है, वहां पे पत्थरबाजी नहीं दिखती है। हालांकि 3-4 मुद्दों के ऊपर भाजपा जो है गिरती हुई नजर आ रही है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके साथ साथ महंगाई है। लेकिन बाकी मुद्दों पे बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, तो शायद आज की डेट में वो सिचुएशन अच्छी है। और वहीं बड़ी बात यह है कि रविंद्र रैना जी ने ये कहा कि कांग्रेस दोगलापन दिखाती है, पहले बयानबाजी करवाती है आवामी के खिलाफ, उसके शोरे के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करवाती है और फिर बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए साइडलाइन कर देती है। ये बात भी सही है, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है जम्मू कश्मीर की सियासत पे क्या पड़ रहा है, वो भी अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे गर्जम वर्चू के साथ, कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।